हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम कवर करने जा रहे हैं ड्रैगन बॉल रिवाइव पार्ट 4। तो सबसे पहले दोस्तों, जो हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दें ताकि हमारी ऐसी ही वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो दोस्तों, हमने लास्ट वीडियो के एंड में देखा कि बेबी कैकरॉट को अर्थ पर भेजा जाता है ताकि वो अर्थ को खत्म कर सके, पर तभी वो रोने लग जाता है और ग्रैंडपा गोहान उसे अपने घर पर ले जाता है। और अब उसके आगे तो दोस्तों कुछ साल बीत जाते हैं और गोकू बड़ा हो जाता है, साथ ही साथ वो काफी शक्तिशाली भी हो जाता है। और अब एक दिन एक स्पेस पॉड अर्थ पर क्रैश होता है। एक फार्मर वहाँ पर काम कर रहा होता है, तभी वो ये चीज देख के काफी हैरान होता है। पहले उसे लगता है कि ये एक टूटता तारा है। इसके बाद वो जैसे ही उसकी तरफ जाता है तब वो कहता है कि ये एक तो स्टील का बना हुआ है। तभी उसमें से एक साइयन निकलता है और हमने इसे रियल या ओरिजिनल ड्रैगन बॉल सीरीज में देखा है। ये है राइडस। वो आदमी एकदम से राइडस की तरफ एक गन शूट करता है या कहें कि बुलेट शूट करता है, पर राइडस उसे पकड़ के उसी की तरफ लॉन्च कर देता है और वो आदमी बेहोश। अब राइडस को एक की सेंस होती है और वह वहां पर जाता है। ये होता है पिकालो को लगता है कि ये गोकू है, तभी वो उस पर एक एनर्जी बॉल चलाता है, पर ये राइडस होता है। राइडस बोलता है कि ये ठीक ठाक था हमला। इसके बाद राइडस बोलता है कि रुको, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि ये हमला कैसे किया जाता है। तभी जैसे ही राइडस एक हमला पिकालो की तरफ लॉन्च करने ही वाला होता है, तभी उसे एक और एनर्जी सेंस होती है और तब हमें दिखाया जाता है कि गोकू काम कर रहा होता है, पर तभी उसका बेटा गोहान हो जाता है और गोकू उसे ढूंढने लग जाता है। तभी गोहान गोकू को मिल जाता है और फिर गोकू गोहान को अपने दोस्तों के साथ मिलवाने के लिए ले जाता है। तभी वो निम्बस पर बैठ के अपने दोस्तों के पास जाता है, जहाँ पर बुल्मा, मास्टर रोशी और क्रिलिन होते हैं। सब लोग गोहान को देख के काफी शॉक होते हैं क्योंकि उन्हें ये नहीं पता होता कि ये गोकू का बेटा है। तभी गोहान सबको हेलो बोलता है और इसके बाद एक टर्टल पर खेलने लग जाता है। सब लोग गोकू से पूछते हैं कि ये किसका बच्चा है। तभी गोकू बताता है कि ये मेरा बच्चा है। इसके बाद एकदम से राइडस वहां पर आ जाता है और क्रिलिन बोलता है कि तुम कौन हो। तभी इतना कहते ही क्रिलिन राइडस एकदम से अपनी पूंछ की मदद से क्रिलिन के चेहरे पर अपनी पूंछ मार देता है और क्रिलिन दूर जाके गिर जाता है। ये देख के गोकू और बाकी सब काफी शॉक हो जाते हैं और क्रिलिन दीवारों को तोड़ते हुए घर में गिर जाता है, घर पर गिर जाता है। इसके बाद गोकू ये देख के काफी शॉक होता है क्योंकि वो कहता है कि तुम्हारी भी पूंछ है। वो कहता है कि हाँ, तो तुमने मुझे पहचान ही लिया। कैकरॉट। वो कहता है कि क्या। राइडस बोलता है कि ये तुम्हारा नाम है कैकरॉट। इसके बाद एकदम से राइडस गोकू से एक सवाल पूछता है कि क्या तुम्हारे सिर पर कभी चोट लगी थी। इतने में ही गोहान रोते हुए गोकू के पास आता है। राइडस दूसरी बार पूछता है कि क्या तुम्हारे सिर पर कभी चोट लगी थी। तीसरी बार राइडस पूछता है कि क्या तुम्हारे सिर पर कभी चोट लगी भी थी। इसके बाद वो कहता है हाँ, मुझे ठीक तरीके से याद तो नहीं, पर मेरे सिर पर चोट का हल्का सा निशान है। इसके बाद वहाँ पर मास्टर रोशी आ जाते हैं और तभी राइडस बोलता है कि तुम भूल गए। इसके बाद गोकू बोलता है कि मैं क्या भूला। इसके बाद मास्टर रोशी गोकू को बताते हैं कि गोहान ने उन्हें एक बात बताई थी जो उन्हें गोकू को बतानी है। तभी मास्टर रोशी गोकू को बताते हैं कि गोहान को गोकू एक गोल से बक्से में पड़ा हुआ मिला, मीन स्पेस पॉइंट। इसके बाद गोहान देख के काफी शॉक होता है और तभी वो बेबी कैकरॉट को अपने घर पर ले जाता है, पर ऐसा लगने लगता है कि बेबी कैकरॉट को गोहान की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। पर एक दिन एकदम से ये बेबी कैकरॉट खेलने लग जाता है और एकदम से खाई में गिर जाता है। इसके बाद उसकी याददाश्त चली जाती है। ये बात बताते मास्टर रोशी चुप हो जाते हैं और क्रिलिन बोलता है कि अगर ये ऐसी बात है भी तो। तभी राइडस बोलता है कि मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं कौन हूँ। मैं हूँ तुम्हारा
बड़ा भाई राइडस। तभी क्रिलिन ये सुन के काफी शौक होता है और वो बोलता है कि अगर ये तुम्हारा भाई है भी तो ये यहाँ पर क्यों रहता है। तभी राइडस बोलता है कि आसान सी बात है, हम अपने क्लाइंट्स को कुछ प्लैनेट्स बेचने के लिए अपने कुछ साइंस वॉरियर्स को अलग अलग प्लैनेट्स पर भेजते हैं ताकि वो उन प्लैनेट्स पर कब्जा कर सके। पर अर्थ के जैसे प्लैनेट के लिए तो हमारा एक ही बच्चा काफी होता है। कैकारोट को भी यहाँ पर इसीलिए भेजा गया ताकि वो अर्थ को खत्म कर दे और फिर हम इसे मार्केट में बेच सके। ये सुन के सब लोग काफी हैरान हो जाते हैं और एकदम से गोकू भी शॉक हो जाता है। पर तभी मास्टर रोशियो से बोलता है कि अगर ये तुम्हारी तरह एक साइयन वॉरियर है भी तब इसका मतलब ये तो नहीं कि ये भी प्लैनेट्स को डिस्ट्रॉय करे। पर दोस्तों तभी राइडस बोलता है कि छोटा भाई ये चाहता है कि उसे अकेला छोड़ दिया जाए, पर मैं ऐसा नहीं करूँगा भाई। इसके बाद एकदम से बुल्मा उसे बोलती है तुम लोग काफी मतलबी हो, तुम छोटे से बच्चों को स्पेस पॉड में बिठा के दूसरे प्लैनेट्स पर भेज देते हो। वो कहता है कि तो तुम्हें क्या है। इसके बाद एकदम से गोहान भी काफी हैरान हो जाता है और तभी राइडस गोकू को बताता है कि तुम्हें पूरे चांद के होते इन सबको खत्म कर देना था। पर गोकू ये बात सुन के काफी शॉक हो जाता है। गोकू से बोलता है कि पूरे चांद से तुम्हारा क्या मतलब है। राइडस बोलता है कि तुम्हारी पूंछ को क्या हुआ कैकारोट। तभी गोकू बताता है कि उसकी भलाई के लिए कुछ साल पहले ही उसकी पूंछ को निकाल दिया गया। राइडस बोलता है बेवकूफ, अब तुम पूरे चांद के होते हुए भी नहीं बदल सकते। वो कहता है तुम्हारा मतलब क्या है। इसके बाद वो कहता है कि पूरे चांद के होते तुम अपने आप को उस रूप में बदल सकते हो और उस रूप में तुम काफी शक्तिशाली हो जाते हो, पर तुमने अपनी पूरी की पूरी शक्ति खत्म कर दी है। इसके बाद वो बताता है राइडस कि हमारे प्लेनेट वेजिटा के साथ एक दुर्घटना हुई और एक कॉमेट हमारे प्लेनेट के साथ आके टकरा गया। सारी साइयन रेस और सारे लोग वहाँ पर मारे गए। तभी राइडस बोलता है कि उस वक्त 4 साइयन वहाँ पर नहीं थे और चारों में से एक तुम भी हो। हमने एक ऐसा प्लेनेट ढूंढा है जिसमें तुम्हारी भी जरूरत है कैकारोट। तो वो साफ मना कर देता है, पर एकदम से राइडस की नजर गोहान पर जाती है और वो कहता है कि चलो फिर मैं तुम्हारे बदले तुम्हारे बेटे को ले जाता हूँ। पर तभी गोकू बोलता है कि करके तो दिखाओ ये चीज। एकदम से राइडस गोकू के सामने आ जाता है और उसके पेट में अपनी लात मार डालता है, जिसकी वजह से गोकू दूर जाके गिर जाता है और वो दर्द से कराहने लग जाता है। वो कहता है कि राइडस कहता है कि तुम्हें मैंने समझाया भी था छोटे भाई कि मुझसे मत टकराना। इसके बाद एकदम से गोहान गोकू की तरफ बढ़ता है, पर राइडस इस चीज का फायदा उठा के गोहान को पकड़ लेता है और इसके बाद गोहान रोने लग जाता है। पर तभी राइडस बोलता है कि चलो अभी के लिए मैं इसे ले जा रहा हूँ, जब तक मैं ना आऊँ तुम्हें मैं बताऊंगा बात, पर उस तब तक के लिए तुम्हें कोई सब्र करना ही होगा। इसके बाद सब लोग राइडस को रोकने की कोशिश करते हैं, पर राइडस उन सबसे ताकतवर है। राइडस उनकी एक नहीं सुनता और वहाँ पर से चला जाता है। सब लोग काफी शॉक हो जाते हैं, खासकर कि गोकू। कुछ देर बाद राइडस वहाँ से चला जाता है और थोड़ी देर के बाद ही गोकू ठीक हो जाता है। बुल्मा ड्रैगन रेडार इस्तेमाल करने की सलाह देती है क्योंकि गोहान की टोपी पर भी एक ड्रैगन बॉल था, इसलिए ड्रैगन रेडार उसे स्कैन कर लेगा। तभी पिकालो मदद का हाथ बढ़ाता है ताकि वो राइडस को हरा सके, पर अब गोकू के पास कोई और रास्ता नहीं होता तो वो एक्सेप्ट कर लेता है पिकालो की। इसके बाद पिकालो और गोकू राइडस के पास पहुंच जाते हैं। अब दुनिया के 2 सबसे ताकतवर वॉरियर्स राइडस के साथ लड़ने वाले हैं और इतने में ही गोकू और पिकालो अपने हैवी सूट्स को उतार देते हैं ताकि वो राइडस से आराम से लड़ सके, पर इसका कोई फायदा नहीं होगा। वो जैसे ही अपने सूट्स को उतार देते हैं तभी राइडस हंसने लग जाता है और वो इतना तेज होता है कि पिकालो और गोकू भी उससे सेंस नहीं कर पाते। एकदम से वो उन दोनों के पीछे आ जाता है और उन दोनों के ऊपर एक हमला करता है। वो दोनों दूर गिर जाते हैं
और एकदम से राइडस पिccolo की तरफ बढ़ता है ताकि वो पिccolo को खत्म कर सके। पर गोकू पिccolo को बचाने के लिए एकदम से राइडस पर रूसों की बरसात करने लग जाता है। राइडस हर हमले को ब्लॉक कर रहा होता है तो किसी हमले से बच रहा होता है। और इसके बाद ये चीज देख के गोकू काफी शॉक होता है। पिccolo उठ जाता है और वो देखता है कि गोकू राइडस के साथ लड़ रहा है। इसके बाद पिccolo भी गोकू की मदद करने लग जाता है ताकि वो राइडस को हरा सके। एकदम से वो दोनों अपनी पूरी ताकत के साथ उस पर हमला करने लग जाते हैं, पर इसका कोई फायदा ही नहीं होता। राइडस कभी किस हमले को रोकता तो कभी किस हमले से बच जाता। इसके बाद एकदम से गोकू आसमान में उड़ जाता है और कामेहामेहा वेव रेडी करने लग जाता है। वो कहता है कि क्या ये कैसा हमला है, इसकी पावर बढ़ रही है, राइडस बोलने लग जाता है। इसके बाद राइडस वहां से भागने लग जाता है, पर तभी गोकू अपनी कामेहामेहा वेव को राइडस की तरफ लॉन्च कर देता है। जहां भी राइडस जाता गोकू अपनी कामेहामेहा वेव को कंट्रोल करके राइडस की तरफ ही ले जाता। एकदम से राइडस रुक जाता है एक जगह पे और उस कामेहामेहा वेव को रोकने की कोशिश करता है। इसके बाद वो उस कामेहामेहा वेव को जैसे ही रोकने की कोशिश करता है तभी एक धमाका होता है और धुआं हटने के बाद हम देखते हैं कि राइडस को इस हमले से कोई खास फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद एकदम से राइडस बोलता है कि रुको, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि ये कैसे करते हैं छोटे भाई। इसके बाद एकदम से वो एक एनर्जी बॉल बनाता है और इस एनर्जी बॉल में काफी ताकत होती है। गोकू भी ये चीज नोट कर लेता है। इसके बाद एकदम से ये हमला गोकू की तरफ चला जाता है और ये हमला सीधे जाके गोकू से टकराता है और गोकू जमीन पे गिर जाता है। और एकदम से पिccolo स्पेशल बीम कैनन राइडस की तरफ लॉन्च कर देता है। राइडस काउंटर की मदद से पिccolo को देख लेता है। और अब क्या होगा दोस्तों, क्या राइडस पिccolo के हमले से बच भी पाएगा या पिccolo के हमले से राइडस मारा जाएगा?